क्लास आगे प्रश्न करेंगे काव्य की साखियाँ और सबद से। प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न का उत्तर है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म भी किए। यानी कि कुल तो इनका ऊंचा था ही, इनके कर्म भी बहुत श्रेष्ठ थे। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों के थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में अपनी प्रसिद्धि पाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, ऊंचे कुल का नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। इस पद का यहाँ पर भावार्थ बताना है, काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को कुत्ते का भौंकना कहा। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और भाषा सुधुकड़ी का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है और सहज ज्ञान का महत्व दिया गया है। यानी कि सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। और वो कहते हैं आगे प्रश्न में शब्द से अब कुछ प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर है मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, कावा, कैलाश में ढूंढता फिरता है। प्रश्न है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। उनके अनुसार ईश्वर ना तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न कावा, न कैलाश में, न तीर्थ यात्रा में, न किसी प्रकार के कर क्रियाक्रम में, न योग साधना में, न वैराग्य बनने। अगर कोई वैरागी बन जाए तो इससे भी हमें ईश्वर नहीं मिलता। वो कहते हैं कि ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। सच्चा ईश्वर कहाँ मिलता है? आपकी श्वासों की श्वास में। यानी कि आपके अंदर अगर पूर्ण विश्वास है तो आपको ईश्वर कहीं भी मिल सकता है। प्रश्न है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा। यहाँ इसी प्रश्न का उत्तर है कि सब श्वासों की श्वास से कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांसें जीवित हैं, यानी कि जब तक उसका विश्वास है, तब तक ईश्वर उसकी आत्मा में निवास करता है। प्रश्न है कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की। ज्ञान आंधी की तरह क्यों बताया। प्रश्न का उत्तर है कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, और परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी की वो क्षमता होती है कि सब कुछ उखाड़ देती है। ज्ञान में भी वह शक्ति होती है, प्रबल शक्ति होती है, जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता और अंधकार को दूर कर देती है और जीवन को बदल कर रख देती है। कहते हैं कि अगर किसी को सच्चा ज्ञान हो जाए तो उसका जीवन ही बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, तुलसीदास जी को जब वास्तविक सांसारिक मोह से निकलकर जब उनको वास्तविक ईश्वर के जो है ज्ञान हुआ, तो उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर अपने को राममय बना लिया यहाँ पर, और वो रामचरितमानस की रचना करके वो जो है एक हमारे हिंदी साहित्य के समन्वय कवि हो गए। यहाँ पर है प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं, अज्ञानता का नाश हो जाता है, वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी कि उसको संसार की चीज़ें तुच्छ लगने लगती हैं, मामूली सी लगने लगती हैं। मन पवित्र और निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। तल्लीन से तात्पर्य है एकदम लीन हो जाता है। उसे फिर कुछ और सोचने समझने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। भाव स्पष्ट है कि हित चित्त की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। यहाँ पर दूसरे इस लाइन का अर्थ है कि यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए, मोह रूपी बल्ली भी गिर गई, इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गईं और उसका मन साफ हो गया। आगे है एक लाइन की
आंधी पीछे जो बल बूठा, प्रेम हरि सब जन भीनी। कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा होती है। इससे क्या होता है, इनकी जो है प्रभु के प्रेम से जो है या हरि के प्रेम से सब भक्त भीग जाते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आप जो है अपने भाषा की बात कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष। अनंत का मतलब है अनंत का मतलब है अन्यत्र। योग का मतलब योग साधना, जोग योग। जुगति मतलब युक्ति। बैराग का मतलब वैराग्य से है। निरपक्ष माने निष्पक्ष। ये इन शब्दों के कुछ अर्थ दिए हुए हैं, एक बार फिर से इनको रिपीट करेंगे। पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष। अनंत का मतलब है अन्यत्र। जोग योग का तात्पर्य जुगति युगति, युक्ति। वैराग्य को यहाँ पर वैराग कहा गया है। निरपक्ष का निष्पक्ष। इसी तरह से आपका यह पाठ पूर्ण होता है। सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सहज भाव में याद करेंगे और जितना हो सके अपने हिंदी साहित्य के शब्दों का प्रयोग करके आप लिखें।